There are multiple ways to build lower body strength, but only few ways to learn to improve your lower body's mobility. There are multiple ways to lift heavy, but only few variation where you can learn how to engage the right muscles and avoid injuries. अगर हम ओल्ड जनरेशन को देखें तो कोई ऐसा पर्सन होगा जो फुल डेप्थ स्क्वाट नहीं कर पाता होगा, या पूरी तरीके से उसे ज़मीन पे बैठने के लिए कहा जाए तो नहीं बैठ पाता होगा। और आजकल 30 के एज में लोगों को हिप पेन, नी पेन और एंकल पेन होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसका रीज़न होता है पुअर लोअर बॉडीज मोबिलिटी। बहुत से लोग एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद भी उन्हें अगर कहा जाए कि ज़मीन पे पूरा बैठना है तो वो बैठ नहीं पाते, और उसका रीज़न फिर वही होता है कि उन्होंने कभी अपनी बॉडी की मोबिलिटी को इम्प्रूव करने पे काम नहीं। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे मलासना, जिसे डीप स्क्वाट्स भी कहा जाता है। लेकिन मलासना डीप स्क्वाट से थोड़ा सा डिफरेंट है। मलासना में आप सिर्फ आपके लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट ही नहीं करते, आप उसके साथ आपकी बॉडी की मोबिलिटी पे भी काम करते हैं, जैसे कि एंकल मोबिलिटी, हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी, आपके हिप की मोबिलिटी और आपके नी की स्ट्रेंथ। मलासना योगा में तब से है जब से लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में जानते भी नहीं थे, और इसकी इफ़ेक्टिवनेस के बारे में आप आपके पूर्वजों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि पुराने लोगों को 80 और 100 की एज तक कभी भी ज़मीन पे बैठने का इशू नहीं होता था, क्योंकि उनका खाना भी ज़मीन पर बैठ के होता था, उनका चाय पीना भी ज़मीन पे बैठ के होता था, यहाँ तक कि उनका पानी पीना भी ज़मीन पे बैठ के होता था। इस मलासना के फॉर्म को कंटिन्यू अपने लाइफस्टाइल में यूज़ करने की वजह से उनकी लोअर बॉडी की मोबिलिटी कभी वीक नहीं। ह्यूमन बॉडी डिज़ाइन इस तरीके से हुई है कि अगर आप कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट करना बंद कर दो, या उसकी मोबिलिटी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना बंद कर दो, तो वो वीक पड़नी शुरू हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप आपके वर्कआउट में या अपने डेली लाइफ में कुछ इस तरीके के वेरिएशन ऐड करें जहाँ पे आप आपकी मोबिलिटी, स्ट्रेंथ या फ्लेक्सिबिलिटी का यूज़ कर रहे हो। चलिए तो मलासना सीखते हैं। इसके लिए आपको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसे हम 3 स्टेज में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल खड़े होना है, चाहे हिप विद डिस्टेंस रखो या शोल्डर विद डिस्टेंस रखो। इसमें आपको आपके पोस्चर पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि पहले आप सिर्फ कोशिश करोगे ज़मीन पे जितना नीचे बैठ सकते हो उतना बैठने की। जैसे जैसे आपको लगेगा कि आप रेंज बढ़ा सकते हो तो आप रेंज बढ़ाइए। तो सीधा खड़े हो जाइए, और अब जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा है उस तरीके से नीचे बैठ जाइए। चेक करिए कि आपकी बॉडी की मोबिलिटी कितना अलाउ करती है आपको नीचे बैठने में। अगर आपको हैमस्ट्रिंग में पेन हो रहा है, हिप में पेन हो रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ज़बरदस्ती पुश मत करो। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही नीचे बैठिए जितना आप बैठ सकते हो, और उसी पोजीशन में होल्ड करने की कोशिश करिए। धीरे धीरे आपकी बॉडी की रेंज बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर आप 10 सेकंड होल्ड कर सकते हो तो 10 सेकंड, अगर आप 30 सेकंड कर सकते हो तो 30, अगर आप 60 कर सकते हो तो 60। अब जो लोग 90 डिग्री से भी नीचे नहीं जा पा रहे, उनके लिए एक ट्रिक है। आपको एक हील एलिवेटर का यूज़ करना है। अगर आपके पास हील एलिवेटर नहीं है तो आप कोई भी चीज़ जो आपके हील को लिफ्ट कर सके, चाहे वो प्लेट हो, चाहे वो टॉवेल हो, चाहे वो किसी तरीके का कोई भी दूसरा इक्विपमेंट हो, वो दोनों हील में बराबर लेवल पे लगाना है और उस पर खड़े हो जाना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। अब आपको ज़मीन पे बैठना है। आप देखोगे कि आप पहले से कहीं ज़्यादा ज़मीन पे बैठ पा रहे हो, क्योंकि इस वक्त आपके हिप से और हैमस्ट्रिंग से प्रेशर हट चुका है, और आपके एंकल पे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं आ रहा होगा, और आप इस पोजीशन में जितनी डेप्थ नहीं आ रही थी उतनी डेप्थ पे बैठ पाओगे। अब यहाँ से आगे एकदम सिंपल है। अब आप इसी पोजीशन में जितनी देर तक होल्ड कर सकते हो उतनी देर तक होल्ड करिए। अगर आप 30 सेकंड कर रहे हो तो 30 सेकंड से उसे 60 सेकंड तक ले जाने की कोशिश करिए, और इस तरीके से धीरे धीरे फिर आपको हील के नीचे से जो एलिवेटर या जो भी इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे थे वो हटा देना है। एंड दैट्स इट। आप देखोगे कि डेली दिन में एक बार प्रैक्टिस करने से 10 से 15 दिन के अंदर ही आपकी लोअर बॉडी की मोबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। जितनी डेप्थ पहले नहीं आ पा रही थी उससे ज़्यादा डेप्थ आने लग जाएगी। अगर इससे भी आगे आप पुश करना चाहते हो तो अब आप आपके फॉर्म को करेक्ट करने पे ध्यान दे सकते हो। तो पहले स्ट्रेट खड़े हो जाइए और उसके बाद आपके चेस्ट को ऊपर लिफ्टेड रखिए,
दोनों हाथ ऊपर की तरफ रखिए सामने सीधा करके, और फिर आप मलासना में बैठिए। अब आपको आपकी बैक को स्ट्रेट रखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर हिप पे आए और आपकी लोअर बैक पे ना आए। और यहाँ से दोनों एल्बो के सपोर्ट से आपको आपके नीज को बाहर पुश करना है ताकि आपके अडक्टर्स ओपन हो, इनर थाइज जिन्हें कहा जाता है, जिससे आपके इनर थाइज की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ना स्टार्ट हो। और फिर आप 60 सेकेंड होल्ड करने की कोशिश करिए। जब आप एक बार इस पोजीशन में कंफर्टेबल फील करना शुरू कर दो तो आप और ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वेट लेके मलासना में वॉक भी कर सकते हो। इससे आप एक स्टेप और एडवांस हो जाओगे, लेकिन संभल कर, क्योंकि इसमें पोस्चर सही नहीं रहेगा तो इंजरी का भी डर रहेगा। दैट्स इट। ये एक सिंपल सी ट्रिक आपके लोअर बॉडी की मोबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकती है और आप देखोगे आपके जॉइंट और मसल भी स्ट्रांग हो रहे हैं और इंजरी के चांसेस भी रिड्यूस हो रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आज से ही आप आपके मलासना की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। जय हिंद।